बच्चों को अपना स्तनपान कराएं। कामकाजी महिलाओं के लिए हमें उनको सक्षम बनाना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएं। बाहर निकाल भी देते थे, उन लोग को काम से हटा देते थे। सबसे बड़ी बात है कि उसकी इज्जत तो चली गई ना, एक बार जेल गया तो। मैं सवेरे सबका नाश्ता खाना देख के तब जाती हूँ काम पर, क्योंकि पीछे से घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, काम करो तुम, पैसा तुम लाओ और हमें तुम्हारा बच्चा पालना पड़े। तो मीठे बोल बोल लो, वो आए, एक कप चाय को पूछ लो, एक गिलास पानी दे दो, उसको भी लगता है हाँ मेरा कोई है। अपना दूध निकाल के बड़े साफ स्टील के कटोरे में दे दे। उनके बच्चों को अगर वो स्तनपान कराती हैं तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। 1 से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इसी विषय पे हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी है। मैम, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है, ये ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत असरदार, भगवान की दी हुई अमृत जैसी चीज़ है। तो हम लोग इसमें प्रमोट करते हैं कि माएँ बच्चों को अपना स्तनपान कराएं, लोग उनको सपोर्ट करें, क्योंकि माँओं को भी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। चाहे आप बोलो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, चाहे फिज़िकल सपोर्ट, माँओं को चाहिए होता है। तो माँ बनना आसान नहीं है, बहुत कष्टों के थ्रू जाके एक माँ जन्म लेती है। तो बच्चे के साथ साथ माँ का भी ध्यान रखना है कि वो स्तनपान कराने के लायक तो हो। तो इसलिए हम लोग स्तनपान दिवस पर सब लोगों में एक अवेयरनेस, एक सामाजिक जागरूकता प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ये वीक मैम कब से मनाया जाना इसकी शुरुआत कब से हुई इस वीक को मनाने की? देखिए, बहुत पहले मतलब 1990 में एक सरकारी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत यूनिसेफ, WHO, USAID सब मिल गए और सब ने मिलके जब देखा कि एक छोटी सी चीज़ स्तनपान से इतने बच्चे बच सकते हैं, तो उन्होंने एक इनोसेंटी डिक्लेरेशन के नाम से एक डिक्लेरेशन दिया। तो अगस्त 1990 के बाद ये इनोसेंटी डिक्लेरेशन के तहत ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाने लगा। इस साल का जो थीम है मैम, उसके बारे में थोड़ा बता दें। हाँ, इस साल का थीम बेसिकली है, अगर इंग्लिश में बोलें तो लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, अर्थात कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग कामकाजी लोगों के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए हमें उनको सक्षम बनाना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएँ। इसलिए हमने इस साल का थीम, हर साल डिफरेंट इश्यूज़ पे ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस होता है। इस साल हमारा फोकस है कि हम कामकाजी महिलाओं को सक्षम बनाएं कि वो भी ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएँ, क्योंकि जो ऐसी महिलाएं होती हैं ना जो कामकाजी होती हैं, वो घर तो छोड़ नहीं सकते आप, तो घर और काम में दोनों में उनको संतुलन एक बिठाना पड़ता है और ये संतुलन बिठाने के लिए काफ़ी जूझना भी पड़ता है, काफ़ी समस्याएं भी आती हैं। तो हमारा इस साल का फोकस उन कामकाजी महिलाओं को सुचारू रूप से कैसे वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या मदद, क्या हम सक्षमता उनको दे सकते हैं, इस पे हमारा फोकस है इस साल। कामकाजी महिलाओं में मतलब एक समस्या देखने को मिलती है, जब वो जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, उस दौरान उनको जो लीव होता है वो लीव नहीं दिया जाता मैम। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मैम। जी, पहले जो है नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में बिल्कुल भी नहीं देते थे, बाहर निकाल भी देते थे, उन लोग को काम से हटा देते थे। उसके बाद 3 महीने की देने लग गए, फिर बढ़ा करके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत वो 6 महीने किए गए। लेकिन अब भी कई सेक्टर्स में उनको 6 महीने की लीव नहीं मिलती है। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि हम कह रहे हैं कि उनको सक्षम बनाना है कि वो अपने समस्याओं के साथ साथ अपने राइट्स को भी समझें कि उनका क्या राइट है। तो फुल पे के साथ 6 महीना उनका राइट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत। और जो लोग मतलब अपने एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं देते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में? एक पोर्टल है जिसमें अगर ये महिला कंप्लेन करें, समाधान.gov.in करके है, उसमें अगर ये महिला कंप्लेन करे ऐसे एम्प्लॉयर की जो उनको छुट्टी भी नहीं देता, नौकरी से भी बर्खास्त कर देता है या किसी भी तरह से परेशान करता है गर्भावस्था के दौरान, तो जो एम्प्लॉयर होता है उसके लिए तो
बन गई, उसका काम हो गया। 6 महीने का तो मिनिमल कारावास इम्प्रिजनमेंट है, 6 महीने से 1 साल तक का, और उसके साथ साथ उसके लिए फ़ाइन भी है, 5-6 हज़ार रुपया फ़ाइन भी देना पड़ता है। पर सबसे बड़ी बात है कि उसकी इज्जत तो चली गई ना, एक बार जेल गया तो वो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं की समस्याओं को जब तक हम नहीं समझेंगे, भाई हमारी माँ है, बहन है, घर में कई लोग हैं जो कामकाजी हैं, तो हमें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। उसकी जगह अगर हम उनको बिठा देते हैं, कई लोग बोलते हैं बेंच देम, हटा दो, तो वो फिर ठीक नहीं रहता है, क्योंकि वो सब समस्याओं को लेके दो तरफा काम कर रही हैं, घर का भी देख रही हैं, बाहर का भी देख रही हैं। एक मेल पर्सन जो होता है ना, उसको आज भी हमारे समाज में हम कहते हैं कभी हंस के लोगों को कि भाई हमारी कोई बीवी तो है नहीं जो घर संभाले, आपकी तो बीवियां हैं जो घर संभाल लेती हैं, तो हमें तो घर भी संभालना है, बाहर का भी काम करना है। मैं जैसे हूँ, मैं सवेरे सबका नाश्ता खाना देख के तब जाती हूँ काम पर, शाम को आती हूँ तो देखती हूँ सबका क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसके कपड़े हैं नहीं हैं। तो ये तो हर औरत को जो कामकाजी है उसको अपना घर देखना पड़ता है ना। आप नौकर के सहारे तो सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो, चाहे आप कितने भी हों। और जो ऐसे वाले सेक्टर्स में हैं, जैसे चाय बागान में काम कर रही हैं, किसी दुकान पे काम कर रही हैं, वो तो आपने देखा होगा पीठ पे बच्चे को बांध के जाती हैं, क्योंकि पीछे से घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, काम करो तुम, पैसा तुम लाओ और हमें तुम्हारा बच्चा पालना पड़े। तो एक अवेयरनेस की कमी देखने को मिलती है महिलाओं के बीच। बिल्कुल मिलती है। मतलब आप किसी के घर जाके कामकाजी महिलाओं के, अगर आप थोड़ा सा उससे अच्छे से बोल लो, या एक बार घर को त्रस्त होके वो परेशान होके सारा दिन काम करके शाम को जब घुसे घर में, अगर नंद सास माँ बहन कोई अच्छे से, पति ही पूछ ले आज दिन कैसा गया, अच्छा लगता है, मन खुश रहता है। और मन खुश रहने की वजह से वो एक, जैसे पुराने ज़माने में क्या पूर्वज करते थे, कोई सुंदर सी फोटोग्राफ लाके सामने रख देते थे ना कि इसको देखती रहेगी, या कोई सॉफ्ट सा म्यूज़िक, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाते थे कि इसका मन खुश रहेगा तो बेबी सुंदर होगा, बेबी खुश होगा। तो वही चीज़ अगर तो मीठे बोल बोल लो, वो आए, एक कप चाय को पूछ लो, एक गिलास पानी दे दो, उसको भी लगता है हाँ मेरा कोई है, मुझे पूछने वाला कोई है, तो उसका भी मन खुश हो जाए। और ऐसी महिलाएं ना, वो ज़रा सा सपोर्ट मिलने के बाद वो पूरी प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम पीरियड सब बहुत अच्छे से, चाहे सिजेरियन भी हो क्यों नहीं, तो वो जो दर्द होता है ना, वो कहते हैं प्रसव का दर्द हड्डियां तोड़ने वाला दर्द होता है, तो वो दर्द भी वो सह जाती हैं हंसते हंसते, अगर ज़रा सा उनको सपोर्ट मिल जाए अपने वर्क प्लेस पे, अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से। तो सबके लिए यही है कि अवेयरनेस ज़रूरी है ना? और क्या कदम मतलब सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है इसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए महिलाओं के बीच? देखिए, ये तो सरकार ने बहुत अच्छा किया हुआ है, जहाँ पर भी एक पर डे 10 जने से ज़्यादा काम कर रहा है वहाँ पर एक क्रश होना चाहिए, वहाँ पर एक जैसे एक कमरा होना चाहिए जहाँ पर कि सपोजिंग कामकाजी महिला है, बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है 6 महीने तक, तो हम कहते हैं पानी भी नहीं, गुट्टी भी नहीं, कोई शहद भी नहीं चटाना, कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में माँ को अगर ब्रेस्ट फीडिंग करना है और काम पे ज्वाइन भी करना है, तो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और उसके बाद उसको 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करना है, साथ में पूरक आहार भी देना है। अब ऐसी स्थिति में उसने काम पे तो ज्वाइन कर लिया, काम पे जब उसने ज्वाइन कर लिया तो अब ब्रेस्ट फीडिंग दे कैसे? वो तो कम से कम 8 घंटा घर से बाहर। तो जगह पे जहाँ पर वो काम कर रही हैं, अगर कोई ऐसी एरिया छोटा सा ही हो, डेलिनेट कर दिया जाए जहाँ वह थोड़ी सी उसको प्राइवेसी मिले, वहाँ अगर घर वाला कोई बेबी को लेके आता है तो बेबी को वो ब्रेस्ट फीड कर दे और बेबी लेके चले जाएं। अथवा क्रैश में बेबी हो, उसको थोड़ी सी छुट्टी दे दी जाए 15 मिनट 20 मिनट की, वो जाके वहाँ बेबी को फीड करके आए। या फिर क्रैश में ही एक ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन के लिए कोई इंतज़ाम रहे, अपना दूध निकाल के बड़े साफ स्टील के कटोरे में दे दे और उसको फादर हो, चाचा हो, ससुर हो, कोई भी घर लेके चला जाए और बेबी को चम्मच कटोरी से फीड करा दे। बोतल बिल्कुल नहीं, बोतल मना है, ठीक है ना? स्तनपान से तो बच्चों का ग्रोथ होता ही है, बच्चों के लिए फ़ायदे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भी इसका फ़ायदा है, उसके बारे में? जी, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
हमारे देश में अगर आप देखें तो ब्रेस्ट कैंसर से, यूट्राइन कैंसर से बहुत लोग मर जाते हैं। स्तन का कैंसर है जो, फिर आपका बच्चेदानी का कैंसर है जो, इससे सबसे ज़्यादा है महिलाओं में डेथ्स। ये प्रिवेंट होती हैं। ये आंकड़े जो बताते हैं उसके हिसाब से माँओं में काफ़ी रिलीफ है इससे। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव 6 महीने कराओगे और 2 साल तक आप स्तनपान कराओगे तो आपका कैंसर से बचत होती है। दूसरी चीज़, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी सारा आप देखो वसा, फैट्स वो घुल के चली जाती हैं, तो माँ में जो मोटापा होता है ना वो घटने में काफ़ी कामयाब रहते हैं, घटाने में ही। तीसरी चीज़ है कि स्पेसिंग होती है। लैक्टेशनल एमेनोरिया हम लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते रहो अगर तो पीरियड्स नहीं होते हैं, और आपकी 2 बच्चों के बीच में कहते हैं 3 साल का स्पेसिंग करो तो वो स्पेसिंग करने में बड़ी सुविधा होती है, बिकॉज प्रेगनेंसी नहीं होती है, ऑलमोस्ट नहीं होती। एक्सीडेंट्स होते हैं यस, बट मोस्टली उससे ये फ़ायदा होता है कि बर्थ स्पेसिंग भी हो जाती है। तो माँओं को तो बहुत फ़ायदा है इससे। तो मैम क्या कोई डिजीज़ भी है जो मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है बच्चों पे? पहले ये कहा जाता था कि टीबी ट्रांसमिट होती है, HIV एड्स ट्रांसमिट होती है, पर अब ये कहते हैं कि जो माएँ ART पे, दवाइयों पे हैं या टीबी की दवाइयाँ खा रहे हैं वो भी स्तनपान करें, क्योंकि जब बैलेंस करके ये देखा गया कि किस तरफ का पलड़ा भारी है, तब ये पाया गया कि जो माएँ दवाइयाँ ले रही हैं टीबी की या HIV की, उनके बच्चों को अगर वो स्तनपान कराती हैं तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। तो ये हुआ कि इनको भी पिलाया जाए, पर इसमें ये है कि अगर माँ को कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इस तरह की कोई दवाइयाँ चल रही हों तो फिर हम लोग मना कर देते हैं। या फिर बच्चे में गैलेक्टोसीमिया करके एक मर्ज़ है, अगर वो होता है तो फिर हम लोग मना कर देते हैं। अदरवाइज़ कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर। देखिए कोविड में हमने कहा था कि हाँ आप ब्रेस्ट फीड कराइए, मास्क पहनिए, अच्छे से हाथ धोइए और बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। अभी आपने प्याली भट्टाचार्य मैम को सुना, उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बताए कि किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग से महिलाओं के का विकास तो होता ही है, इसके साथ साथ बच्चों में क्या इसके फ़ायदे देखे जाते हैं। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़ लखनऊ।